बिहार में पेपर लीक केस की जांच शुरू हो गई है और इस मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने कि पेपर लीक से जुड़े 5 मामलों को टेक ओवर कर लिया गया है सीबीआई द्वारा। बिहार में पेपर लीक केस की जांच शुरू हो गई है। राजस्थान में प्रॉक्सी कैंडिडेट के 3 केस की जांच, इसके अलावा गुजरात के गोधरा में चीटिंग का केस। सभी 5 केस में बिहार का लीकेज कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल अहम माना जा रहा है। इस लिहाज से सीबीआई अपनी जांच में आगे बढ़ रही है। तो देखिए, नीट पेपर लीक में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है। इस वक्त जांच के चलते हो क्या क्या रहा है उसकी एक अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। बिहार, गुजरात, राजस्थान के कुल 5 केस अब तक सीबीआई ने टेक ओवर किए हैं। आप दायरा देखिए कितने राज्यों में फैलता नजर आ रहा है। सभी केसों की फाइल राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बिहार का पेपर लीक कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल सबसे अहम माना जा रहा है, फिलहाल यह पता चला है। इसके अलावा बता दें, गुजरात के गोधरा, राजस्थान में प्रॉक्सी कैंडिडेट का जो केस है उसे भी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले में। सीबीआई की जांच 4 पॉइंट पर केंद्रित बताई जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पेपर बनाने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही की जांच सीबीआई करेगी, ताकि पता लगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एनटीए के अधिकारी और पेपर तैयार करने वाले सीबीआई के रडार पर है। जी हां, तो ये तमाम जानकारियां इस वक्त आपके सामने हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक में TV9 का एक और बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला पेपर मिला है। बिहार ईओयू ने बरामद किया था अध जला पेपर। जलाने के बाद पानी से भिगोया गया था इस पेपर को, यह जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने अध जले पेपर को पंखे से सुखाया था। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार की इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये देखिए, ये हैं जले हुए प्रश्न पत्र। सॉल्वर गैंग के अड्डे से ये पेपर्स मिले थे और TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको इसकी खबर दिखाई थी। बिहार ईओयू ने बरामद किया था ये अध जला पेपर और जलाने के बाद इसे पानी से भिगो दिया गया था, ताकि कहीं किसी को कोई शक ना हो कि कौन से दस्तावेज, कौन से पेपर जलाए गए। पुलिस ने अध जले पेपर को सुखाया और उसके बाद ये वो प्रश्न पत्र हैं जिन्हें सॉल्वर गैंग के अड्डे से बरामद किया गया है। जले हुए प्रश्न जले पेपर्स का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, यहाँ बिग वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे जब बरामद किए गए तो किस तरीके से बरामद किए गए, ये आपको नजर आ रहा है। और ये वो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है जिसमें देखिए कितनी डिटेलिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जले हुए प्रश्न पत्र को किस तरीके से ये बिल्कुल सबूत किसी के हाथ ना लगे उसके लिए पूरी कोशिश की गई, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी, और यहां पर तमाम नंबर्स भी दर्ज किए गए हैं। प्रश्न संख्या 18(5), प्रश्न संख्या 19(6), इस तरह से इस दस्तावेज में सब कुछ दर्ज किया गया है कि मिला क्या क्या है। जले हुए प्रश्न पत्र पहले ही पहुंच जाते हैं सॉल्वर गैंग के पास। पेपर होना है 5 तारीख का, 4 तारीख की रात को सॉल्वर गैंग के पास यह पेपर मौजूद होता है और सॉल्वर गैंग के अड्डे से जले हुए प्रश्न पत्र पाए गए थे, जिनको अब इन टुकड़ों को कहा जा सकता है। जले हुए जो टुकड़े हैं वो इस वक्त जांच एजेंसी के पास है। उसका दस्तावेज आप देखिए, प्रस्तुत कर्ता का नाम और पता इस तरह से यहां पर दर्ज है। यहां पे कई नाम मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 40, 41, 12, इस तरह से मेंशनिंग की गई है कि उस प्रश्न पत्र में क्या क्या था, उसकी पूरी मेंशनिंग की गई है। बुकलेट नंबर 6136488825, प्रश्न संख्या 131। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आखिर इस दस्तावेज में क्या क्या दर्ज है। जैसे यहां पर 9वें नंबर पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 36 फिजिक्स, 10वां पॉइंट नंबर है प्रश्न संख्या 40 एक प्रश्न, इसके आगे लिखा हुआ है। अब ये जांच एजेंसियों का पूरा काम है कि किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाए और सॉल्वर गैंग के जो असली किरदार हैं, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं कि कितने किरदार और कितने सरदार, तो किरदारों पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सरदार कौन था यह पता लगाना अभी बाकी है। हमारे साथ हमारे 5 संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं और ये तमाम संवाददाता इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जहां पर सीबीआई की नजर, वहां दिल्ली से जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं, जहां पेपर लीक का सेफ हाउस यानी पटना से रुपेश कुमार मौजूद हैं, और जहां संजीव मुखिया का गढ़ उस नालंदा से कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लाइव हैं।
जहां पेपर लीक का शक हजारीबाग, विपिन चौबे हजारीबाग पहुंच चुके हैं, हमारे साथ लाइव हैं। जहां प्रॉक्सी कैंडिडेट ने परीक्षा दी यानी गोधरा, वहां से निकुंज पटेल हमारे संवाददाता लाइव मौजूद हैं। इन सब का रुख करेंगे, लेकिन रुपेश, क्योंकि सबसे बड़ा रोल सॉल्वर गैंग का, सबसे अहम भूमिका जिस जगह की है वो है बिहार। पटना से आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं ऐसे वक्त में जब सीबीआई अब तमाम केसेस को टेक ओवर करती हुई नजर आ रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? देखिए, पटना में सीबीआई का जो दफ्तर है उसके बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और सीबीआई पूरे एक्शन में है। सीबीआई की टीम जब से कल पटना आई, शास्त्री नगर थाने जहां पर मामले का उद्भेदन हुआ, जहां जांच शुरू हुई और जहां पर मामला दर्ज हुआ, सबसे पहला जो एफआईआर की कॉपी रिपोर्ट जहां दर्ज की गई वहां गई। वहां पर वो गाड़ी, जिस गाड़ी से तमाम एडमिट कार्ड्स बरामद हुए, 3 लोग सिकंदर समेत 3 लोग जहां गिरफ्तार हुए थे, वहां पर जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। अब सीबीआई ने पटना एसएसपी को अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बुलाया था। पटना एसएसपी जो हैं वो भी सीबीआई में रह चुके हैं, लिहाजा एसएसपी को बुलाया गया था क्योंकि बिहार के नवादा में सीबीआई की टीम जब गई थी एक मामले में, वहाँ पर सीबीआई की टीम पर हमला हो गया था। ऐसे में सीबीआई पटना में जो सॉल्वर गैंग के जो अड्डे हैं उन अड्डों पर जाने के पहले अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर लेना चाहती है, लिहाजा पटना एसएसपी से सुरक्षा मांगा गया है। पटना एसएसपी को यहाँ बुलाया गया था। पटना एसएसपी यहाँ पहुँचे, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीबीआई की टीम बिहार में जहाँ जहाँ जाएगी या खासकर पटना में उसे पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सीबीआई की टीम के पास 2 सवाल हैं जो कि फिलहाल अनुत्तरित हैं। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बहुत काबिल तारीफ काम की है। सिर्फ एक इनपुट आया था और एक इनपुट के आधार पर इतने बड़े नेक्सस का खुलासा हो गया। एनटीए अड़ी रही, दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी अड़ी रही कि पेपर लीक हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास सबूत थे, उसके पास जले पेपर थे। उस पेपर में 70 से ज़्यादा प्रश्नों की सूची थी वहाँ पर जो बरामद किया गया था, जिसे इस वक्त 2 जगह फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया है। और उन प्रश्नों के अधजले जो अवशेष था उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने यह कह दिया कि पेपर यहां पर लीक हुआ है और उस पेपर लीक के जितने किरदार थे उन सभी किरदारों के 5 गवाह, राज्यों उनके जो तक बयान है और 25 किरदार ऐसे हैं जो सीबीआई की गिरफ्त में है। लेकिन सरदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल रुपेश बना हुआ है।